नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर रेवाड़ी से है, जहां हरियाणा सरकार ने हाल ही में राज्य में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, जिसे खाद्य और औषधि विभाग ने आदेश के रूप में लागू किया। और इस फैसले को लेकर प्रदेश भर में लोगों द्वारा सराहना की जा रही है, लेकिन साथ ही ये मांग भी उठ रही है कि सरकार को इन उत्पादों की उत्पादन फैक्ट्रियों को भी तुरंत बंद कराना चाहिए, क्योंकि जब तक उत्पादन जारी रहेगा तब तक कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर लगाम लगाना मुश्किल होगा। रेवाड़ी जिले में अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और यहाँ के बाजारों में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला खुलेआम बिक रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि ये प्रतिबंध सरकार को बहुत पहले लगाना चाहिए था, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती हैं और जगह जगह थूकने से गंदगी भी होती है। जनता की राय है कि अगर फैक्ट्री बंद कर दी जाए तो ना गुटखा बनेगा, ना ही बिकेगा, जिससे सरकार का ये प्रयास पूरी तरह सफल हो सकेगा। परवीन कुमार। परवीन जी, जिस तरीके से सरकार ने गुटखा, पान मसाला बैन लगाया, कैसे देख रहे हैं इस डिसीजन तो सही है सरकार का। इससे कैंसर की बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ रही है हमारे पास। हम देखते आ रहे हैं जी, पहले कोई एक आध मरीज होया करते कैंसर के, अब बहुत ज्यादा मरीज हो गए कैंसर के। उचित कार्रवाई है ये गवर्नमेंट की कि भाई ये बैन करना। एक बार अंडर ट्रायल के लिए लिया, 1 साल के लिए, देखो इसमें क्या रिजल्ट आता है। जहाँ से प्रोडक्शन निकल रहा है उसके बारे में क्या है, क्योंकि ये डिसीजन लिया है बेचने का। देखो बेचने पे लिया है तभी होगा ये डिसीजन। मान ले मैन्युफैक्चरिंग तो हमारे हरियाणा में ही तो बैन हुआ है 1 साल के लिए, बाकी जगह पे तो बैन नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर यूनिट यहाँ पे है तो दूसरी जगह बेच रहे हैं, तो उनको तो बंद कैसे कर दे, किसी का धंधे पे वो हो जाएगा। बाकी सरकार की मर्जी है भाई, जो चाहे वो कर सकती है। कहीं ना कहीं हार्मफुल तो है जो बैन कर रहे हैं, तो नहीं हार्मफुल तो है बैन कर रहे हैं, लेकिन इनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर अगर फॉलो किया जाए तो सही रहेगा, हमारे हिसाब से सही रहेगा। तो बहुत ज्यादा इससे गंदगी भी फैलती है, कैंसर की भी बीमारी है। जी तो गरीब मारी होगी, 10 लाख रुपए की चीज खोपकेवाड़े के पास से चालान काटोगे, फैक्ट्री बंद कर दो ना, आएगा ना 10 लाख का चालान काटना क्यों ढूंढ रहे गरीब वाले को बेचारे। फैक्ट्री सी चीज जो बनेगी वो आएगी मार्केट में, चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो बिकनी है। भाई जो बैन किया है वो उसको क्या निर्णय कैसा लगा सर? नहीं सर, ये गलत है। या तो फैक्ट्री बैन कर दो ना जी, मसाले बैन कर दो, फिर बनेंगे नहीं तो बिकेंगे नहीं कोई चीजें। फिर आप एक जगह तो कह रहे बनने दो, एक जगह बेचो मत ना, तो वो चीजें आएंगी सर मार्केट में, उसको कौन बैन करेगा? मतलब फैसला ठीक है, लेकिन दुकानदारों को परेशान करने की बात है सर। गरीब मारी जो देशी भाषा में बोलते हैं, गरीब मारी हो रही वो चीजें। आप फैक्ट्री को बंद कराते ना, चीजें ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो गुटखा बनेगा नहीं तो बिकेगा कहाँ से? एक तरफ कह रहे बनाओ आप, और दुकानों पे बिकेगा, 10 लाख का चालान काटेंगे, वो तो माथा देख के टीका काटने वाली बात होगी। साहब इसका तेल काटना साढ़े के। हरियाणा के अंदर बैन किया गया गुटखा, पान मसाला, जर्दा, क्या कहेगी? बिल्कुल सही किया। मेरा कहना तो ये है, जो बनता है वही बंद कर दे कंपनियां, तो ना रहेगी, ना बनेगा गुटखा, ना फैलेगी गंदगी, ना फैलेगी बीमारी। युवा पीढ़ी भी इसकी तरफ बढ़ती जा रही है, बीमारियां। क्या लगता है सरकार की अच्छी पहल है? ये कंपनी को बंद करना ताकि गुटखा जो बैन किया है, नशीला पदार्थ, अच्छी बात है। गुटखा बैन किया जरूरी था, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी खराब हो रही है और लोग बाग गंदगी फैला रहे हैं। गुटखा से जहाँ मन कर रहा है वहीं खा के फेंक दे रहे गुटखा, इसलिए गुटखे पे बैन और नशीली मादक पदार्थों पे सभी बैन होना चाहिए। कैसा डिसीजन लग रहा है सरकार का? बहुत बढ़िया डिसीजन है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इस पर बैन लगा के। और मैं तो ये कह रहा हूँ और भी जो नशीला पदार्थ जो दिख रहा है इस पर सब पे पाबंदी होनी चाहिए। नहीं, ये 10 लाख या 20 लाख की भी हो तो भी कम है, क्योंकि इस तरीके की जो घटनाएं हैं अभी और भी करेंगे लोग। बात क्या है कि अपने चोरी छुपे से बेचेंगे, तो उस पर बहुत बढ़िया ये गवर्नमेंट ने नियम लेके आए, बहुत अच्छी बात है। बेचेंगे तो ब्लैकमेलिंग नहीं बढ़ेगी? ब्लैकमेलिंग बिल्कुल बढ़ेगी सर, पैसे भी बढ़ेंगे, लोग चोरी छुपे से बेचेंगे, जो 10 का सामान वो 20 में देंगे। बिल्कुल सही बात है, उन लोगों पर कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए।
आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, जो नशा की जो प्रवृत्ति है, ये जो तम्बाकू है, ये भी एक नशा में आती है, इसलिए इस पे बैन जो लगाया गया है, ये तो मेरे विचारधारा से ठीक है। और इस तम्बाकू के खिलाफ तो आरंभ से हमारे ऋषि मुनि भी रहे हैं। हमारे बाबा भगवान दास का स्थान है टीकला में, और वो भी 18 पीढ़ी से इस बात की अलग जगाए हुए हैं। हमारे जितने भी उसके सेवक हैं बाबा भगवान दास के, कोई भी व्यक्ति तम्बाकू का सेवन नहीं करता, ना अपने घर में यूज करता है। इसलिए तम्बाकू जो है एक खतरनाक नशा है, इस पर बैन लगाना मेरे हिसाब से उचित है। परंतु इसके साथ साथ मेरा एक और सोच है कि जो तम्बाकू वगैरह हैं, ये तम्बाकू का जो प्रोडक्ट आता है तैयार होकर के, इस प्रोडक्ट पे भी बैन लगना चाहिए। अगर मान लो प्रोडक्ट नहीं होगा, पैदा नहीं होगा जर्दा मसाला ये, तो यहाँ बिकेगा ही नहीं। परंतु क्योंकि जैसे प्रोडक्शन पे बैन नहीं है, तो यहाँ पर फिर चोर बाजारी होगी, मार्केटिंग होगी। जिस तरह से एक बार हमारे यहाँ दारू बंद की गई थी चौधरी बंसीलाल जी के टाइम में, तो स्टेप तो ठीक था, लेकिन उसका मिस यूटिलाइजेशन हुआ, उसके बाद खोलनी पड़ी। इसी प्रकार मेरा विचार था सरकार को इसके प्रोडक्ट पे भी टोटली बैन लगाना चाहिए। मोहित, अभी सरकार ने जो फैसला लिया है गुटखा पान मसाला बैन करने का, किस तरीके का है फैसला, क्या है? ये सरकार का फैसला युवाओं की हित में है, बहुत अच्छा फैसला किया गया है। इससे हमारे आसपास साफ सफाई रहेगी और बीमारी जो बढ़ती जा रही है युवाओं में भी और बुजुर्गों में भी, ये बीमारी खत्म होगी, पैसे भी बचेंगे युवाओं के, और ये गंदगी जो खा रहे हैं ये भी रहेगी। अब आप ये देख लो कि रेलवे हर साल एक साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है सिर्फ गुटखा पान मसाला इनकी साफ़ सफाई के लिए, तो ये भी बचेंगे और हमारे आसपास साफ़ सफाई रहेगी तो अच्छा रहेगा, पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। मोहित, फैसला लिया गया कि दुकानदार बेच नहीं पाएंगे, क्या लगता है क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर भी बैन होना चाहिए? प्रोडक्शन पे बैन होगा तभी तो होगा सारा। पहला तो सरकार को ये करना था प्रोडक्शन पे बैन करे, तभी बंद हो जाएगा अपने आप ही। दुकानदार लाएगा कहाँ से? जब अगर प्रोडक्शन ही हम बैन कर देंगे तो ज़रूरत ही नहीं होगी ना, और दुकानदार को मिलेगा ही नहीं तो बचेगा का। नहीं लगता कि सप्लाई अगर इसी तरीके से जारी रहेगी और जगह जगह गुटखा पान मसाला बैन के बावजूद बिकेंगे तो ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ेगी? ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, इससे ब्लैक मार्केटिंग का ही ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। जहाँ दारू बैन है वहाँ भी तो मिलती है, पर महंगी मिलती है और लोग खरीदते भी हैं। तो पहला तो ये है ना, सरकार को अपने प्रोडक्शन को ही बंद करना चाहिए। अगर कोई चीज़ मिलेगी नहीं, कोई बनी नहीं रही तो मिलेगी कहाँ से? तो सबसे पहला तो सरकार का यही फैसला होना चाहिए, कोई भी चीज़ बंद कर रहे हैं तो उसके प्रोडक्शन को पहले बंद करें, उसके बाद फिर वो कुछ भी करना है। ठीक है। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सरकार का ये फैसला स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ा कदम है, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए अब सख्त कार्रवाई और निगरानी भी जरूरी है, खासकर उत्पादन स्रोतों पर। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।